जय हिंद। मुझे वहम था कि पूरा बाग ही अपना है, मुझे वहम था कि पूरा बाग ही अपना है। तूफान जाने के बाद पता चला कि सूखे पत्ते पर भी हक हवाओं का है। तो हम लोग को देखना है यहाँ पे बायोलॉजी का हम लोग कहा था, यहाँ पे सेकंड चैप्टर था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में कहा था हम लोग का यहाँ पे क्वेश्चन आंसर, ठीक है ना। यानी हम लोग किताब के अंदर के प्रश्न पढ़ लिए, यहाँ पे हम लोग का अभ्यास प्रश्न पढ़ना है जो कि 12 है। आज की वीडियो हम लोग के 7 पढ़ना है, ठीक है ना। और जो बीच में जो बचा हुआ है 5 वो की नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बोला हम लोग फर्स्ट का यहाँ पर यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। पादप हार्मोन कौन सा है, मतलब कि पौधे में हार्मोन कौन सा हम लोग का है, इसमें से चारों में से ऑप्शन बताना है। तो इंसुलिन है जो हम का है हम लोग का, ये जंतु में रहता है। थायरॉक्सिन में जंतु में, एस्ट्रोजन में जंतु में, यहाँ पर जो साइटोकाइनिन लास्ट वाला है ये क्या होता है हम लोग का पौधे में। तो इसका राइट से कौन जाएगा हम लोग का, लास्ट जाएगा डी नंबर साइटोकाइनिन। क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग के दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं या अंतःग्रथन कहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या हम लोग के सिनेप्स दुर्मिकाएं तो है नहीं, एक्सॉन भी नहीं होता है, आवेग भी नहीं होता है, क्या हम लोग के सिनेप्स होता है। कौन सा जाएगा राइट आंसर हम लोग के बी जाएगा। क्लियर है यहाँ पे बी जाएगा। नेक्स्ट है मस्तिष्क उत्तरदायी है, किसके किसके लिए मस्तिष्क लोग उत्तरदायी है, क्या क्या कार्य करता है। सोचने के लिए भी, हृदय स्पंदन के लिए भी, संतुलन बनाने के लिए भी, सभी के लिए। तो यहाँ पर राइट आंसर का जगह हम लोग का सभी के लिए, क्योंकि शरीर जो हम लोग का ब्रेन जो है ये सभी के लिए उत्तरदायी होता है, सभी के लिए इसका कार्य होता है, ठीक है ना। ये सभी के लिए कार्य करता है, उत्तरदायी होता है। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग का यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में ग्राही का क्या कार्य है। ऐसी स्थिति पर विचार कीजिए जहां ग्राही उचित प्रकार से कार्य नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार की स्थिति में समस्या उत्पन्न होती है। अगर हम लोग के शरीर का ग्राही अच्छे तरह से कार्य नहीं करेगा, अच्छे तरह से आवेग को नहीं पहुंचाएगा तो दुर्घटना हो सकता है, इंसान मर सकता है, या इंसान कोई भी काम समय पर नहीं कर सकता है, कोई काम अच्छा से नहीं हो सकता, ठीक है ना। क्योंकि ग्राही ही है जो हम लोग क्या करता है, क्योंकि ग्राही है जो हम लोग क्या करता है, आवेग को शरीर के पास क्या करता है, पहुंचाता है ब्रेन के पास, जो कि ब्रेन वहां से मतलब कि क्रिया प्रतिक्रिया कराता है, यानी जल्दी से प्रतिक्रिया कराता है। तो इसका मेन कार्य कौन सा होता है, ग्राही होता है। ग्राही कार्य करना बंद कर देगा तो हम लोग का दिमाग क्या करेगा, प्रतिक्रिया करना बंद कर देगा तो हम लोग का दुर्घटना हो सकता है, या कोई भी काम अच्छा से नहीं होगा, अच्छे तरीका से नहीं हो सकता है, ठीक है ना। समय समय पर कोई भी कार्य नहीं होगा। जैसे पागल लोग कोई कार्य नहीं करते हैं, दिमाग खसक जाता है, कोई काम नहीं करता क्योंकि उनका ग्राही काम करना बंद हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे शरीर में ग्राही कार्य न करे तो बाहर की सूचनाएं ठीक से मेरुरज्जु, यानी बाहर की जो भी सूचनाएं है वो ठीक से नहीं तो मेरुरज्जु के पास पहुंचेगा, नहीं तो मस्तिष्क के पास पहुंचेगा, ठीक है ना। किसी के पास नहीं पहुंचेगा तो दुर्घटना भी हो सकता है, या कोई भी काम समय से नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे गाड़ी वगैरह आ रहा है, हॉर्न दे रहा है, मानो यहाँ पे हम लोग ग्राही कार्य नहीं कर रहा है, हम लोग कान सुन नहीं रहा है, तो क्या हो जाएगा, हम लोग को दुर्घटना हो सकता है, ठीक है ना। या हम लोग का हाथ अगर मानते हैं कोई पानी में डला गया, गर्म पानी है, वहां पे ग्राही कार्य नहीं कर रहा है तो वहां पर क्या हो जाएगा, हम लोग का हाथ जल जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग के क्या करेगा, यहाँ पर ग्राही कार्य नहीं करेगा तो हम लोग को क्षति पहुंच सकता है, हम लोग की मृत्यु भी हो सकता है। क्लियर यहाँ पे याद रखना। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग आ जाएगा, चूंकि ग्राही कार्य करेगा तो बाहर सूचना हम लोग को मिलेगा। यहाँ पे एक तंत्रिका कोशिका है, न्यूरॉन की संरचना बनाइए तथा इसके कार्य को लिखिए। तो यहाँ हम लोग का न्यूरॉन की संरचना है, ठीक है ना। ये डायग्राम न्यूरॉन का है, ठीक है ना। इस तरह न्यूरॉन आता है, दुर्मिकाय है। दुर्मिकाय का मतलब क्या होता है कि जो बाहर से जाता है सूचना को खींचना, ठीक है ना, ग्रहण करना, किसका दुर्मिकाय काम होती है। इसके अंदर केंद्रक होता है, कोशिका द्रव्य होता है, ठीक है ना। ये हम लोग के एक्सॉन है जो कि इसका होता है, इसमें क्या होता है हम लोग का आवेग प्रभावित होता है। आवेग प्रभावित किसके रूप में होता है, तब विद्युत आवेग, ठीक है ना, यानी रासायनिक प्रक्रिया द्वारा होता है, ठीक है ना। आवेग प्रभावित होता है किसके फॉर्म में, तो रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा होता है, ठीक है ना। याद रखना यहाँ पर आवेग, ठीक है ना। यह तंत्रिका जैसे क्या होता है, आवेग आवागमन करता है, मतलब कि जाता है, ठीक है ना। ये हम लोग का लास्ट सिरा है, लास्ट हम लोग सिरा है, यानी अंतिम सिरा है। इसके बाद फिर न्यूरॉन आता है, तो दोनों न्यूरॉन के बीच को क्या करता है हम लोग सिनेप्स बोलते हैं। दो न्यूरॉन के बीच में जो खाली स्थान होता है उसका हम लोग सिनेप्स कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर तंत्रिका यानी एक्सॉन के क्या काम होता है, यहाँ पे आवेग को पहुंचाना, स्थानांतरण करना, ठीक है ना। रासायनिक प्रक्रिया द्वारा जाता है, ठीक है ना, विद्युत आवेग जाता है, ठीक है ना। क्लियर यहाँ पे याद रखना आवेग। नेक्स्ट यहाँ पर न्यूरॉन के शरीर की रचनात्मक तथा कार्यात्मक के, यानी हम लोग का पूरा जो शरीर है का न्यूरॉन से बना हुआ है, ठीक है ना, सेल से बना हुआ है। तो न्यूरॉन क्या हम लोग का शरीर कार्यात्मक और रचनात्मक क्या है, मतलब कि हम लोग का शरीर जो बना हुआ है वो न्यूरॉन से ही, और शरीर के जो कार्य कराता है कौन सा, न्यूरॉन है। इसलिए लोग इसको क्या बोलते हैं, कार्यात्मक और रचनात्मक इकाई है कौन सा हम लोग का, न्यूरॉन शरीर की। क्लियर यहाँ पे। न्यूरॉन का कार्य होता है आवेग को एक स्थान से दूसरे स्थान तक का स्थानांतरण करना, यानी पहुंचा देना। किसका कार्य होता है, हम लोग के न्यूरॉन का ही कार्य होता है। यानी हम लोग कोई भी संकेत
दिमाग के पास पहुंचता है तो किसके से द्वारा, न्यूरॉन के द्वारा ही पहुंचता है, ठीक है ना। आवेग विद्युत आवेग के रूप में, ठीक है ना, रासायनिक प्रक्रिया द्वारा के होता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे पादप में प्रकाशानुवर्तन किस प्रकार होता है, ठीक है ना। तो पादप में जो होता है प्रकाश अनुवर्तन, तो प्रकाश अनुवर्तन का मतलब क्या होता है कि वह पौधा जो प्रकाश में खिलता है यानी प्रकाश की ओर बढ़ता है, उसका बोलते हैं प्रकाश अनुवर्तन बोलते हैं। जैसे सूर्यमुखी होता है, ठीक है ना, तो उसे यहाँ पे है कि प्रकाश के कारण प्रकाश में पौधा प्रकाश की ओर बढ़ता है, उसे ही क्या बोलते हैं हम लोग को, प्रकाश अनुवर्तन बोलते हैं। जैसे सूर्यमुखी का पौधा हो गया। क्लियर, यहाँ पे याद रखना, यानी सिंपल याद रखना कि प्रकाश अनुवर्तन का मतलब ये होता है कि पौधा जब प्रकाश की ओर बढ़ता है तो उसे क्या बोलते हैं, प्रकाश अनुवर्तन बोलते हैं, ठीक है ना। प्रकाश की उपस्थिति में चलता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ पर। मेरुरज्जु आघात किन संकेतों के आने का व्यवहार करता है या व्यवधान करता है। तो मेरुरज्जु जो हम लोग का है क्या करता है, ये हम लोग का प्रतिक्रिया करता है यानी प्रतिवर्ती क्रिया करता है। डायरेक्ट अचानक जो कार्य होता है, ठीक है ना, जैसे हम लोग का अचानक गाड़ी से हट जाते हैं तो कौन सा कार्य कराता है हम लोग का, तब प्रतिवर्ती क्रिया उसे बोलते हैं, ठीक है ना, जो कि मेरुरज्जु द्वारा होता है, ठीक है ना, या प्रतिवर्ती चाप द्वारा होता है, ठीक है ना। तो याद रखना यहाँ पे ये बोला है मेरुरज्जु आघात के किन, तब मेरुरज्जु जो होता है हम लोग का प्रतिक्रिया कराता है यानी प्रतिवर्ती क्रिया कराता है, यानी अचानक जो क्रिया होता है कौन सा होता है हम लोग का प्रतिवर्ती क्रिया होता है, ठीक है ना, जो कि हम लोग के मेरुरज्जु द्वारा कराया जाता है। क्लियर यहाँ पे, ये इसको हम लोग याद रखेंगे। इसको मेरुरज्जु का बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है ना। तो एग्जाम में आ जाएगा कि मेरुरज्जु आघात के किन संकेतों को, तो कहना यहाँ पे प्रतिवर्ती क्रिया यानी जो अचानक क्रिया होता है। जैसे मानते कि हम लोग हाथ चला गया पानी में, गर्म पानी में, तो वहां निकालेंगे तो झट से निकाल लेते हैं, वहां सोचते हैं कि निकाले कि नहीं निकाले, वहां पर हम लोग तेजी में खींचते हैं, तो हम लोग कौन सा होता है, हम लोग होता है प्रतिवर्ती क्रिया, ठीक है ना। या बस अगर आ जाता है तो वहां माना अब भागना है तो इस सोचते हैं कि भागे कि नहीं भागे, वहां तेजी में भाग जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है हम लोग को मेरुरज्जु द्वारा प्रतिवर्ती क्रिया कराया जाता है। क्लियर है यहाँ पर, ये कौन हम लोग का मेरुरज्जु द्वारा होता है, ठीक है। मेरुरज्जु कहाँ होता है, तो इसको बोलते हैं छोटा दिमाग यानी ब्रेन के नीचे जो हम लोग का होता है, जो बंडल बना होता है न्यूरॉन का, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेरुरज्जु बोलते हैं। क्लियर है यहाँ पे। तो आज के वीडियो में सिर्फ हम लोग के 7 को पढ़ना था यहाँ पे, जो कि अभ्यास प्रश्न है, और जो 5 बाकी है वो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आज के लिए क्लास जय हिंद।